अरे रत्ना, ये क्या कर रही हो? रहने दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। अरे कैसे मेरा काम नहीं है? आपको खुश रखना मेरा ही काम है। वैसे भी आप इतनी अच्छी है, क्या बोलूं। मैं इतने घरों में काम करती है, लेकिन आपकी जैसी कोई नहीं है दीदी। अच्छा रत्ना, तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? क्या बताएगी दीदी, अब तो मुसीबत आने वाली है घर में। मुसीबत? क्यों, क्या हुआ? दीदी मेरी सास आ रही है, 2 दिन बाद आएगी। ओह, तो अच्छी बात है ना, मिलने आ रही होगी। अच्छी बात दीदी, आप जानती नहीं, उनको एकदम जहर है, जहर आते ही शुरू हो जाती है। ये गलत वो गलत, खाना सही नहीं बना, घर साफ नहीं है, बस टका टक करती रहती है। पर ऐसा क्यों करती है? दीदी उनको लगता है मैं उनकी बेटी को संभाल नहीं पाती, हर चीज में नुक्स निकालती है। और सुनो दीदी, बात करने का तरीका भी ना बड़ा खराब है। ऐसे बोलती है जैसे मैं कोई नौकर है उनकी। लेकिन रत्ना, वो तुम्हारी सास है, बड़ी है। बड़ी है तो है दीदी, लेकिन घर मेरा भी तो है ना। बेटा उनका है तो मेरा भी तो पति है ना। फिर भी उनको लगता है सब कुछ उन्हीं का है, मैं तो बस यूं ही छू। समझ सकती हूँ। कब तक रुकेगी? दीदी 15 दिन, पूरा 15 दिन मेरी जान खाएगी। और दीदी कल से ना मेरी नींद ही छूट गई है, सोचती हूँ क्या करेगी मैं। नेहा, ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे मम्मी जी, आप? कुछ नहीं, बस रत्ना से बात कर रही थी। हाँ, सुना मैंने सब। रत्ना, तुम अपनी सास के बारे में ऐसे बोल रही हो? मम्मी जी वो तो मैं बस। नेहा, तुम इससे इतनी घुल मिल क्यों गई हो? ये नौकरानी है, अपनी सास की बुराई कर रही है और तुम सुन रही हो। मम्मी जी, रत्ना परेशान है, उसकी भी तो कोई सुनवाई होनी चाहिए ना। परेशान? अरे बहू, आज ही अपनी सास की बुराई तुमसे कर रही है, कल तुम्हारी बुराई दूसरों से करेगी। नौकरों से दूरी रखो। नहीं मम्मी जी, रत्ना ऐसी नहीं है। वो मेरी परेशानी में मेरा साथ देती है, तो मुझे भी उसका साथ देना बनता है। तुम्हारी मर्जी नेहा, लेकिन याद रखना, नौकर और मालिक में फर्क होना चाहिए। रत्ना नौकरानी चुपचाप खड़ी सुन रही थी। मम्मी जी, फर्क तो है, लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज है ना। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने अपनी बात कह दी। मम्मी जी, एक खुशखबरी है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? सच में? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी, मेरा तो दिल ही बाग बाग हो गया। आज मैं मंदिर जाऊंगी और प्रसाद चढ़ाऊंगी। दीदी सच में दीदी आपको बेबी होने वाला है? हाँ रत्ना, अभी अभी रिपोर्ट आई है। हाय राम, मेरी दीदी को बेबी होने वाला है। अब तो मैं रोज मंदिर जाएगी, दूध लाना पड़ेगा। अब से आपको ना ज्यादा दूध पीना पड़ेगा दीदी। और हाँ, अब से आप कोई भी भारी काम नहीं करेगी, सब मैं ही करूंगी। देखो नेहा, अब तुम्हें बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। बिल्कुल मम्मी जी, अब तो दीदी राजकुमारी बन के रहेगी, मैं सब संभाल लेगी, अब फिक्र मत करना। झाड़ू पोछा खाना पीना सब में देख लेगी। रत्ना, तू तो ऐसे कह रही है जैसे तुझे ही बच्चा होने वाला है। दीदी आपकी खुशी मेरी खुशी, आपका बेबी मेरा भी तो बेबी है, मैं भी तो मौसी बनेगी ना। तेरी बात सुनकर लगता है तू परिवार का हिस्सा है रत्ना। दीदी आप ही तो मेरा परिवार हो। रत्ना, ये दूध नेहा को दे देना, मैंने बादाम घिसकर डाले हैं, गर्मा गर्म पिला देना। जी मम्मी जी, अभी पिला देती है। हाँ, और ध्यान रखना ठंडा नहीं होना चाहिए। जी जी, फिक्र न को करो। अच्छा, मैं बाजार जा रही हूँ, थोड़ा सामान लाना है। जी आप जाइए, मैं दीदी का ख्याल रखेगी। दीदी उठिए, मैंने आपके लिए दूध बनाया है। अरे रत्ना, तूने बनाया? हाँ दीदी, मैंने खुद ना बादाम घिसे हैं, देखो कितना गाढ़ा दूध बनाया है। चलो जल्दी से पी लो फटाफट। वाह रत्ना, तू तो वाकई में बहुत अच्छी है। अरे दीदी ये मेरा फर्ज है, अब पीजिए, रोज मैं आपको ऐसे ही दूध बनाकर देगी। तू इतना ख्याल रखती है, मेरा क्या कहूँ। अब बस भी करो ना दीदी, चलो अब फटाफट पूरा करो, एक बूंद भी नहीं छोड़ने का। अरे हाँ माँ, पी रही हूँ। तू बिल्कुल मेरी माँ जैसी बन गई है। दीदी आपकी सेवा करना मेरी खुशी है। चलो अब आराम करो, मैं घर का सारा काम निपटा के आती है। धन्यवाद रत्ना, तू है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब बस आराम करने का, बाकी सब मैं संभालेगी। सुनो जी, आज रत्ना ने मेरे लिए इतना गाढ़ा दूध बनाया, बादाम भी खुद घिसे। कितना ख्याल रखती है ना मेरा। अच्छा, अच्छी बात है, वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखती है। हाँ जी, मुझे तो लगता है कि उसके बिना मेरा काम ही नहीं चलेगा, इतनी मेहनत करती है। ठीक है, लेकिन तुम आराम करो और सब काम उसी पर मत छोड़ दो। अरे नहीं, वो खुद करती है, मना करती हूँ तो सुनती नहीं है। नेहा, ये रत्ना ने दूध बनाया था? हाँ मम्मी जी, उसने तो बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था। अच्छा,
नेहा, वो दूध मैंने बनाया था, मैंने बादाम घिसे थे और रत्ना को सिर्फ पिलाने को कहा था। क्या? लेकिन मम्मी जी, रत्ना ने तो कहा था कि उसने बनाया। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, नौकरों से दूरी रखो। ये शुरुआत है बेटा। आज मेरी मेहनत पर अपना नाम ले रही है, कल तुम्हारे खिलाफ पता नहीं क्या करेगी। फिर एक दिन वो मेरे पर्स से पैसे गायब हो रहे हैं। पहले तो मुझे लगा मैंने कहीं खर्च कर दिए होंगे, लेकिन अब तो पक्का है। क्या मतलब? कितने पैसे? 2-3 हजार तो गए होंगे। पहले 500, फिर 1000 और अब फिर से। ये तो गंभीर बात है। घर में तो मम्मी जी, रत्ना और हम ही है। हाँ, इसीलिए तो परेशान हूँ। मम्मी जी तो नहीं लेंगी तो फिर कौन ले रहा है? पता नहीं, लेकिन ये ठीक नहीं है, ध्यान से देखना पड़ेगा। मम्मी जी, शायद रत्ना को लगा होगा कि... लगा होगा कुछ नहीं, साफ साफ झूठ बोला है उसने। मैं कह रही हूँ इससे दूर रहो। मम्मी जी, मैं रत्ना से बात करूंगी, वैसे वो झूठ नहीं बोलती है। अरे बात करने से कुछ नहीं होगा, ये नौकर ऐसे ही होते हैं। पास खड़ी रत्ना सब सुन रही थी। नेहा, मुझे गांव जाना पड़ेगा बेटा। गांव? लेकिन मम्मी जी, अभी क्यों? तुम्हारे पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको देखना जरूरी है, और वहां खेत का कुछ काम भी है। लेकिन मम्मी जी, मेरे डिलीवरी के दिन करीब आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अगले महीने हो सकती है। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं सोच रही थी कि तुम अपने मायके से अपनी भाभी को बुला लो, वो आ जाए तो मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। भाभी को? मम्मी जी, भाभी तो नौकरी करती है। अरे तो क्या हुआ, छुट्टी ले लेगी, कुछ दिन की तो बात है। मम्मी जी, भाभी की नौकरी से ही तो घर चलता है। भैया की सैलरी कम है, बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है, वो नौकरी नहीं छोड़ सकती। अरे तो फिर क्या करे भाई, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, तुम्हारे पापा जी अकेले हैं वहां। मम्मी जी, अगर आप इजाजत दे तो मैं एक बात बोलूं? आप बोल रत्ना। मम्मी जी, आप फिक्र मत करिए, मैं हूं ना, मैं दीदी का पूरा ख्याल रखेगी। तू? लेकिन तू तो रोज आती है, शाम को चली जाती है। मम्मी जी, मैं इधर ही रह जाऊंगी ना, 24 घंटे दीदी के पास रहेगी, अब बेफिक्र होकर जाओ। सच रत्ना, तू यहीं रहेगी? हाँ दीदी, अब मेरे लिए क्या हो, मैं आपको अकेले थोड़ी ना छोड़ूंगी। आपका डिलीवरी का दिन नजदीक है, अब मैं एक पल भी आपसे दूर नहीं रहेगी। लेकिन रत्ना, तेरे घर वाले, तेरे पति क्या कहेंगे? मम्मी जी, मेरे पति को मैं समझा दी कि वो मान जाएगा, और वही से भी मेरी सास आएली है ना, वो सब संभाल लेगी। दीदी, अब मेरे को ना एक कमरा दे देना, मैं अपना सामान उधर रख देगी। हाँ हाँ रत्ना, मैं तुझे ऊपर वाला कमरा दे देती हूँ, वो खाली पड़ा है, तू वहां रह सकती है। और सुन रत्ना, अब तू यहीं रहेगी, पूरा दिन काम करेगी, और मैं तेरे पैसे भी बढ़ा देती हूँ, 10,000, ठीक है? 10,000? दीदी इतना? अब मेरे को पहले ही 5,000 देती है ना। हाँ, तो अब तू पूरा वक्त यहीं रहेगी, तेरे घर का खर्चा भी तो है, और तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, ये तेरा हक बनता है। हेलो भाभी, कैसी हो आप? हाँ नेहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो, तबीयत कैसी है? भाभी मैं ठीक हूँ। ओ भाभी, मैंने सोचा था आप आ जाओ कुछ दिन के लिए, मेरी डिलीवरी करीब है। हाँ नेहा, मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ, आना भी चाहती हूँ पर ऑफिस में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बॉस छुट्टी नहीं दे रहा है। भाभी लेकिन ये तो इमरजेंसी है ना। हाँ नेहा, मैंने बोला भी, पर उन्होंने साफ कह दिया कि अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, छुट्टी नहीं मिल सकती। अगर मैं आ गई तो नौकरी चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं भाभी, आप परेशान मत होइए। दीदी किससे बात कर रही थी? अपनी भाभी से, उनको बुलाया था पर वो नहीं आ पाएंगी। क्यों दीदी, क्या हुआ? अरे उनकी नौकरी की प्रॉब्लम है, छुट्टी नहीं मिल रही है, पर मेरी माँ आ रही है। अच्छा, बहुत अच्छा दीदी, आपकी माँ आएगी तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ देखते हैं। अगले दिन नेहा की माँ आती है। नेहा बेटा, कैसी है तू? माँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तू तो कमजोर लग रही है बेटा। नहीं नहीं माँ, ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान रहती है। हाँ होती है, प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है। नमस्ते आंटी जी, मैं रत्ना, मैं दीदी के घर काम करती है। अच्छा अच्छा, नमस्ते बेटा, तू ही है ना जो नेहा का ख्याल रखती है? जी आंटी जी, मैं ही छे। बहुत अच्छा बेटा, तू है तो मुझे राहत है। आंटी जी अब बैठो ना, मैं चाय बनाती है आपके लिए। हाँ बेटा, बना दे। 3 दिन बाद। नेहा बेटा, मुझे घर जाना पड़ेगा। क्या माँ, लेकिन अभी अभी तो आप आई हो। हाँ बेटा, लेकिन घर में तेरे पापा अकेले हैं, उनकी दवाई खत्म हो रही है, और तेरे भाई की शादी की तैयारी भी है। लेकिन माँ मेरी डिलीवरी।
बेटा अभी तो 1 महीना बाकी है ना, मैं उससे पहले आ जाऊंगी। फिलहाल मेरा जाना जरूरी है। अच्छा माँ, आप जाइए। बेटा तू परेशान मत हो, रत्ना है ना, वो संभाल लेगी और मैं फिर से आ जाऊंगी ना। हाँ माँ। नेहा की माँ चली जाती है। दीदी क्या हुआ, आप उदास लग रही है? कुछ नहीं रत्ना, बस ऐसे ही। दीदी मैं समझ सकती है, आपकी माँ चली गई इसलिए ना। हाँ, पर घर में भी उनकी जरूरत है ना। दीदी एक बात बोलो, बुरा नहीं मानना। हाँ बोलना रत्ना। दीदी आपका इसी वक्त में जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है तब कोई भी नहीं आ रहा है, ना आपकी भाभी ना आपकी माँ। ये कैसी बात हुई? अरे रत्ना, उनकी भी मजबूरियां हैं। मजबूरियां? दीदी आप इतनी भोली है, मजबूरी ना बहाना है। सच तो ये है किसी को फिक्र नहीं है आपकी। अरे नहीं नहीं रत्ना, ऐसी बात नहीं है। दीदी आप देखिए, आपकी भाभी को नौकरी की ज्यादा जरूर लगी, आपसे ज्यादा, और आपकी माँ 3 दिन भी नहीं रुकी, 3 दिन भी नहीं। लेकिन रत्ना पापा अकेले थे, उनको भी तो संभालना था ना। दीदी आप भी तो अकेली हो, आपको कौन संभालेगा? आपका पति दिन भर ऑफिस में रहते, आप अकेली घर में। क्या हो गया, अगर कुछ हो गया तो? रत्ना तू है ना। हाँ दीदी मैं हूँ, बस मैं ही हूँ और कोई नहीं है, ना मम्मी जी ना आपकी माँ ना आपकी भाभी, सिर्फ मैं। हाँ रत्ना, तू ही तो है। तू नहीं होती तो मैं क्या करती। दीदी मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ, लेकिन मेरे को बुरा लगता है आपके अपने लोग आपके साथ नहीं है। ये कैसा रिश्ता है? तू सही कह रही है रत्ना, मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा है। दीदी बुरा काय को लग रहा है? बुरा तो उनको लगना चाहिए। आप इतनी अच्छी हो, सबके लिए इतना करती हो, लेकिन जब आपको जरूरत है तब कोई भी नहीं आ रहा है। हाँ शायद तू ठीक कह रही है। दीदी मैं तो कहती है आप इन सब के बारे में सोचो मत। आपके पास मैं हूँ, आपको पूरा ख्याल रखेगी, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू रत्ना, तू वाकई में बहुत अच्छी है। तू नहीं होती तो पता नहीं मैं क्या करती। दीदी आप ऐसे मत बोलो, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती है। अब मेरे लिए सब पूछो। रत्ना सच में मुझे अब लग रहा है कि सिर्फ तू ही मेरी फिक्र करती है, बाकी सबको तो अपनी पड़ी है। दीदी आपको अब समझ में आ रहा है, दुनिया ऐसी है, अपने भी अपने नहीं होते। लेकिन मैं हूं ना, मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। फिर एक रोज। नेहा, तेरी ज्वेलरी चोरी हो गई? हाँ मम्मी जी, मेरी सोने की चेन गायब है, कहीं नहीं मिल रही। नेहा मुझे तो रत्ना पर शक है, वही तो घर में रहती है। नहीं मम्मी जी, रत्ना ऐसा नहीं कर सकती, उस पर शक मत करिए, वो बहुत ईमानदार है। लेकिन बेटा और कौन लेगा? पता नहीं मम्मी जी, लेकिन रत्ना नहीं है। फिर एक रोज। रत्ना बच्चे को मुझे दे दे, मैं इसे नहलाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी आप रहने दो, आपको कुछ नहीं आता, बच्ची रो देगी, मैं नहीं लाती इसको। क्या बोल रही है तू? मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मुझे नहीं आता। मम्मी जी वो बहुत पुरानी बात हो गई, अब बूढ़ी हो गई है, हाथ कांपते आपकी, बच्ची गिर जाएगी, मेरे को दो। रत्ना तू अपनी हाथ में रह, ये मेरी पोती है। मम्मी जी पोती है आपकी, लेकिन संभालेगी मैं, दीदी ने मेरे पे भरोसा किया है। नेहा तू कुछ बोल, ये रत्ना मुझसे मेरी बच्ची छीन रही है। मम्मी जी रत्ना को अच्छे से आता है, वो संभाल लेगी। ये क्या हो रहा है? मैं इस घर में हूं या नहीं? मम्मी जी आप है, लेकिन बच्ची नाजुक है, मेरे को संभालने दो। शाम को। नेहा मैं बच्चे को दूध पिलाती हूँ, तू आराम कर। नहीं 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 मम्मी जी, दीदी खुद पिलाएगी, आप जाइए आराम करिए आप। रत्ना मैं बच्चे की दादी हूँ, मुझे उसके पास जाने से कौन रोक सकता है? मम्मी जी कौन रोक रहे है, लेकिन अभी बच्ची सो रही है ना, उठाएगी तो परेशानी हो जाएगी, अब बाद में आना, जाओ। ये तो हाथ हो गई, मुझे मेरी ही पोती के पास जाने से रोक रही है। मम्मी जी मैं काहे को रोकेगी, मैं बस इतना बोल रही है कि सही समय पे आने का। नेहा सुबह जल्दी उठती है तो देखती है रत्ना उसकी अलमारी खोलकर पर्स से पैसे निकाल रही है। ये क्या? दीदी आप, मैं बस साड़ी ठीक कर रही थी। नेहा चुप रहती है, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अच्छा ठीक है। नेहा कुछ नहीं बोलती, वापस चली जाती है। पूरा दिन परेशान रहती है। अगले दिन सुबह। दीदी मैं बच्ची की मालिश करती हूँ, आप लाइए इसको। हाँ रत्ना ले, देख के करना। अरे दीदी मेरे को सब आता है, फिक्र मत करो। रत्ना मैं करूंगी मालिश, तो अपना काम कर। नहीं मम्मी जी आपको कुछ पता नहीं है कैसे करते मालिश, किधर हाथ लगाने का, किधर तेल लगाने का, मेरे को सब आता है, मैं बहुत बच्चों की मालिश कर चुकी हूँ। रत्ना तुम मुझे सिखाएगी? मैंने अपने 3 बच्चों की मालिश की है।
मम्मी जी तो बोर था, अब बोर है। अब के जमाने में अलग तरीके से करते हैं, आपको नहीं पता। मम्मी जी रत्ना को करने दीजिए ना, वो अच्छे से करेगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगले रोज नेहा की सास अपने कमरे में जाती है तो देखती है रत्ना उसके ज्वेलरी बॉक्स को खोल रही है। रत्ना, ये क्या कर रही है तू? रत्ना घबरा जाती है और ज्वेलरी बॉक्स गिर जाता है। मम्मी जी वो मैं बस। चोरी कर रही है ना, मैंने पकड़ लिया तुझे। नेहा, नेहा जल्दी आओ यहाँ। नेहा दौड़ती हुई आई। क्या हुआ मम्मी जी? देखो, इस रत्ना को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, मेरी ज्वेलरी चोरी कर रही थी। नहीं दीदी, मैं चोरी नहीं कर रही थी। मम्मी जी झूठ बोल रही है। उन्होंने मेरे को बुलाया और बोला कि ज्वेलरी बॉक्स निकाल के दे। क्या? मैंने बुलाया? झूठी कहीं की। नेहा तू इसकी बात मत मानना, ये चोर है। वैसे मुझे पता है तू शायद मुझे ही चोर समझे, तुझे तो ये कभी गलत लगती नहीं। दीदी आप मेरा विश्वास करिए, मम्मी जी मेरे को फंसा रही है, मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करती है। नेहा चुप खड़ी रहती है। उसे याद आता है कैसे उसने खुद रत्ना को पैसे चोरी करते देखा था। रत्ना बस कर, बहुत हो गया। दीदी आप भी? हाँ, मैंने तुझे खुद देखा था उस दिन सुबह, तू मेरे पर्स से पैसे चुरा रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। दीदी नहीं, वो चुप, एक शब्द और नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा था लेकिन विश्वास नहीं किया, सोचा शायद मैं गलत देख रही हूँ, लेकिन आज मम्मी जी ने भी पकड़ लिया तुझे। नेहा तूने देखा था? हाँ मम्मी जी, लेकिन मैं मूर्ख थी, इस पर विश्वास कर रही थी। इसने मेरा इतना फायदा उठाया, मुझे आपसे, मेरी माँ से, सबसे दूर कर दिया और मैं इसकी बातों में आ गई। दीदी मेरे को माफ कर दो, मैं गलती कर गई। गलती? ये गलती नहीं, धोखा है रत्ना। तूने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की। निकल जा मेरे घर से अभी इसी वक्त। दीदी प्लीज, मेरे बच्चे, मेरे को नौकरी की जरूरत है। जब तूने चोरी की तब तुझे अपने बच्चों की याद नहीं आई? निकल जा। और हाँ, अगर मैं पुलिस में शिकायत नहीं कर रही हूँ तो ये मेरे मम्मी जी की वजह से, वरना तेरी जगह जेल में होती। चल निकल यहाँ से। रत्ना नौकरानी रोते हुए घर से निकल जाती है। नेहा मुझे माफ कर दे बेटा, ये सब क्या हो गया? मम्मी जी माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपका दिल दुखाया, मैं बहुत गलत थी। कोई बात नहीं बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। चल, बच्ची रो रही होगी, उसे देख पहले। हाँ मम्मी जी।